ये फरीदाबाद क्यों निकल चुका था। फरीदाबाद में इन्होंने स्टैंड करवाए थे, इसमें 17 तारीख को दिखाते आए थे, 17 अगस्त को डॉक्टर तकदीर बता रहे थे कल प्रॉपर्टी डॉक्टर समझ नहीं पाया उनको क्या हम भी उनमें से राजनीति में पीछे न रह जाए, पीछे में लगे रहते हैं खाने की टाइम नहीं, बिल्कुल खाने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं। हाँ, रात में 2 बजे जाना है घर पे तो किससे बात करेंगे? कल मेरी संदीप भाई से बात, शरीर काम की चले जाना और फिर दीदी को बड़ा प्रियंका जी की बात ऐसा लगता है वो आपको लगा ऊपर सबको डालती है, बड़े कार्यकर्ता ख्याल रखता है, उनको बड़ा दुख था। मेरा पहले था कल आने का, धीरे धीरे सर पता नहीं कल क्या परिस्थिति होगी आज। कल तो बहुत ही लोग थे, बहुत शहर के देहात के कल को आने का जी जी हाँ अच्छा तीजे में कल तीजा है कल। हाँ तीजा नहीं भैया बेहिसाब लोग थे। आपका तीजा होता है जी 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 आपके लिए से 10वां होता है, हमारे तेरहवीं होती है यहाँ वही तीजा होता है नहीं, जैसे लोगों में भी तीजा होता है, हमारे यहाँ भी तीजा होता है, 10वां भी होता है, मुसलमानों में भी स्वयं कहलाता है तीजा। हाँ वो स्वयं पाने हाँ, तीसरा दिन है स्वयं। वैसे तीसरे दिन होता है इसलिए तीजा। तो ये प्रियंका जी ने फिर भेजा अपनी तरफ से खत लिख के आप फिर आपके नाम ये आपने रखा हुआ ये और देव जी अबन तुम्ही खड़े हो जाओ। राम को दे दो आप हाँ। तमाम करे एक आज बैठते हैं, खाना खाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सारे जो परिवार बन जाता है तो परिवार लस्सी की तरह होती है। रास्ते में कहते हैं उमेश भाई और निकुल पंडित जी लोग हमारा सियासी रिश्ता ही नहीं था, हमारा तो था ही भाई वाला। अजीब और गरीब रिश्ता में जैसे फिल्मों में दिखाते हैं उसको हकीकत में था। अजीब और गरीब बहुत रिश्ता मोहब्बत का। राइट नारायण चकबस्त एक उर्दू के बहुत मायनात शायर गुजरे हैं, उसने मौत और जिंदगी को शेर में कह दिया। यानी कण कण से जिंदगी बनी है ना, अंसर कहते हैं कण को। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जब हमारे अंग परेशान होते हैं तो हम पूछ कर जाते हैं। सामने एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत दुखी घड़ी है कि हमारे बीच में से एक हमारा भाई जो तरफ से हमारे मददगार भी थे, वो शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही और इसमें कोई दो राय नहीं। गुड्डू खां एक अपने आप में और जिस क्षेत्र में भी वो रहे, कचहरी में जब तक वो बैठे, आज भी जब भी जाते थे तो एक अलग सा वो रहते थे तो घूमता था वहाँ कचहरी में भी। और सब लोग याद कर रहे थे कल, उसके बाद यहाँ से तमाम वक्त क्योंकि कचहरी में कल कॉन्डोलेंस हो गई थी तो सभी लोगों की जुबान से यही थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि अभी जब वो गए थे तो उनका जो मिजाज था कि सबको बुला के खिलाना पिलाना अपना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी याद रहेंगी कि कभी ख़त्म नहीं होगी। वो हमारे बीच से चले जरूर गए, उनकी रूह जरूर चली गई, लेकिन उनकी यादें और उनके जो कारनामे और जो काम थे वो हमारे बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे। और मेरे पास कुछ अल्फाज इस तरह के नहीं है कि जो मैं कुछ कह सकूँ। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, ऊपर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो जहाँ भी जाएँ, जैसे भी रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले और ऊपर वाला उनको जो है यहाँ भी जन्नत नसीब करे। क्या ये बहुत बड़ी है, हमारे छोटे थे, छोटे भाई थे और मेरा तो रिश्तेदारी भी है। मेरे ये जो भूरा खां हैं, ये सब जो दामाद हैं, मेरी भतीजी है इनके घर में
और मेरी पत्नी के भी वो रिश्तेदार, तो हमारा आपस में एक था, मगर पॉलिटिकली हम सगे भाई भी इधर उधर होते हैं, वो तो अलग बात है, मगर हम एक दूसरे का एहतराम बहुत करते थे और सब भाइयों से भी हमारा वैसी था। उन्होंने अपने आप को सियासत में खुद अपनी पहचान बनवाई। जैसे मेरी पहचान तो मेरे वालिद की वजह से हुई, क्योंकि वो सियासत के घराने के थे और उन्होंने बहुत संघर्ष करा, तो उनकी मुझे तो विरासत में मिल गई, मगर इन्होंने खुद ज़मीन से उठ के अपनी पहुंच और पकड़ बनाई, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी दूर तक अपनी पकड़ करी। अब इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और जिस तरीके से वो मुट्ठी बंद करके सब भाइयों को लेके चलते थे, तो तुम्हारा और इन सब का फर्ज है मुट्ठी बंद करके ही कामयाबी मिली उन्हें, और आज भी वही कामयाबी मिलेगी। सब तरह की दुनिया होगी, मगर जब आप अपने घर के सगे एक रहोगे तो आप कभी घाटे में नहीं जाओगे। मेरी तो एक बड़े भाई के नाते यही है, क्योंकि एक हफ्ते पहले जो उनकी मेरी गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू भी अजीब व गरीब हुई है। और उन्होंने ये कहा, भाईजान मेरे बेटे का ख्याल रखना, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये मेरे साथ थे, उनके साथ बैठे खाना खा रहे थे, और मैं कह रहा था गुड्डू भाई क्या खा रहा हूँ, बकरे का गोश्त खा रहे थे, रोटी। मैंने कहा ये क्या खा रहा हूँ, और मीठा डबल डबल क्यों खा रहा हूँ। कह रहे भाईजान बिल्कुल सही हूँ मैं, और मैं जिम जा रही हूँ, 1-1 घंटे कर रही हूँ, और कह साइकिल भी चला रही हूँ 1-1 घंटे। मैंने कहा तुम जहर वाला काम कर रहे हो, अल्लाह के वास्ते ही छोड़ दिए। ये मेरी उनकी बात हुई है, ये साथ बैठे थे गवाह। फिर जब चले तो आगे मैं और बाबर खां बैठे थे, तो फिर मेरी हाथ मिलाया उन्होंने मुझसे, तो बेटा आगे निकल गया था, बेटा फिर पीछे आया, फिर मुझसे हाथ मिला के गए, तो गए थे नहीं। तो वो उनका उस वक़्त कुछ उन्हें या तो एहसास हो रहा था, और उन्होंने अजीब गरीब सी मुझसे बातें कर रहे थे वो। तो मैं तो यही कहूँगा भाई अल्लाह पाक उनको जन्नत में मुकाम दे। और हम सब एक परिवार के मतभेद हो सकते हैं, मगर हम हैं सब एक जगह। और किसी को कल का तो किसी को पता ही नहीं, कल का तो गैब का हाल अल्लाह ही जानता है। तो हम यही चाहेंगे कि आपस में कोई हमें दूरी पैदा करे, तो हम समझते हैं उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। ऐसे मौके पे हमें सबको एकजुट रहना चाहिए, यही मेरे आप सबसे गुजारिश है एक बड़े भाई के नाते। मेरे लिए तो गुड्डू भाई भी थे, दोस्त भी थे, और बाकी हम साथ भी करते थे। पूरी रात हम लोग सफ़र करते थे। कई बार तो मैं